आउटपुट और इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो हम लोग का जो है इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया है और बहुत सारे वीडियो बन चुका है दोस्तों हॉस्टल वार्डन के लिए, और साथ में ये हॉस्टल वार्डन और ये आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम दोस्तों आउटपुट डिवाइस को देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग का चौथा वीडियो है। ओके, और देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस, और मेरा विनती यही है दोस्तों कि जो गहराई के साथ, गंभीरता के साथ जो तैयारी कर रहे हैं केवल वही इस वीडियो को देखें। ओके, तो यही है। ओके, ये है दोस्तों कि आउटपुट डिवाइस, ध्यान दीजिएगा आउटपुट डिवाइस। तो ये क्या है दोस्तों, एक विद्युत यांत्रिक, ठीक है, विद्युत यांत्रिक युक्ति डिवाइस है, मतलब युक्ति मतलब डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा दोस्तों प्रोसेस किए गए बाइनरी डाटा लेकर दोस्तों उसे जो है उपयोग करता है, यूज़र के लिए क्या बनाता है, उपयुक्त डाटा में बदलकर उसे प्रस्तुत करता है। ठीक है, सूचना में बदलकर या डाटा में बदलकर उनको जो है प्रस्तुत करता है। ओके, याद रखना है ना, मतलब एक प्रकार से डाटा लेकर दोस्तों, है ना, जो यूज़र के लिए क्या करता है वो उपयोग के रूप में, है ना, उपयोग कर सके इस प्रकार जो है उनको बनाता है। ठीक है, ये याद रखना है, यही क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ओके, और आउटपुट डिवाइस द्वारा दोस्तों हम क्या करते हैं, डाटा या परिणाम को देख सकते हैं। ठीक है, डाटा या परिणाम को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर उनको प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये मोटा मोटी आउटपुट का जो है ये परिभाषा है। ठीक है, ये है, यही है कि सॉफ्ट कॉपी, ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। आउटपुट के दो प्रकार ये याद रखना है, एक जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है और एक जो है हार्ड कॉपी के रूप में होता है। ठीक है, जो स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होता है वो क्या है, आपका सॉफ्ट कॉपी, और जो कागज़ के रूप में होता है वो आपका, है ना, ये हार्ड कॉपी। ठीक है, देखेंगे अभी। तो ये याद रखने की कंप्यूटर आउटपुट को दोस्तों दो भागों में बांटा जा सकता है, वही है सॉफ्ट कॉपी, है ना, आउटपुट, और हार्ड कॉपी आउटपुट। ऐड करिएगा, देखिए कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या दोस्तों, एक, है ना, अस्थायी क्या है, आउटपुट है जिसे हम छू नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दोस्तों डिजिटल रूप में होता है जिसे हम कंप्यूटर या उचित सॉफ्टवेयर के बिना दोस्तों देख व पढ़ नहीं सकते। ठीक है, बिना कंप्यूटर के दोस्तों हम सॉफ्ट कॉपी को नहीं पढ़ सकते, ध्यान दीजिएगा। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर, है ना, स्टोर कर सकते हैं, स्टोर किया जा सकता है, वही है। और नेटवर्क पर, है ना, एक नेटवर्क के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी को मेल के द्वारा हो गया, ठीक है, या बहुत सारे तरीका है उनके द्वारा हम भेज सकते हैं सॉफ्ट कॉपी को। ओके, और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में दोस्तों परिवर्तन करना जो है आसान होता है और इसमें कागज तथा स्याही की जो है बचत होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा ये, है ना, ये प्रस्तुत आउटपुट जो है सॉफ्ट कॉपी का जो है ये उदाहरण है। ठीक है, तो मॉनिटर में जो प्रदर्शित हो रहा है वो जो है सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण है, और आवाज़ के रूप में होता है, साउंड के रूप में होता है, वो भी एक सॉफ्ट कॉपी का ये उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब है, ऐड करिएगा इसको। ओके, हार्ड कॉपी, ध्यान दीजिएगा, हार्ड कॉपी दोस्तों यही है कि कागज़ पर दोस्तों ये प्रस्तुत स्थायी परिणाम होता है। ठीक है, ये स्थायी होता है ना, कागज़ पर जो है, और इसे हम छू सकते हैं दोस्तों, याद रखना है। हार्ड कॉपी आउटपुट को दोस्तों, है ना, कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी हम लोग देख सकते हैं व पढ़ सकते हैं। ठीक है, निकलने के बाद कंप्यूटर के बिना सहारे भी हम लोग देखते हैं ना। ठीक है, इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, परिवर्तन करने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी में पहले परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट निकालना पड़ेगा। याद रखना कि प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा दोस्तों प्रस्तुत जो है आउटपुट हार्ड कॉपी के उदाहरण है। ठीक है, तो ये प्रिंटर और प्लॉटर के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए कुछ जो है प्रमुख, है ना, आउटपुट डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, तो ये याद रखना है कि मॉनिटर दोस्तों, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर को वीडियो भी बोलते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, है ना, कार्ड रीडर, टेप रीडर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये कुछ, है ना, आउटपुट डिवाइस है। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, जो ऊपर में नहीं है यहाँ पर ये देख लीजिए। ठीक है, तो एलईडी, है ना, प्रोजेक्शन पैनल्स, ये जो है आउटपुट का उदाहरण है। जो डिजिटल बोर्ड होते हैं दोस्तों वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए मॉनिटर में बहुत सारे प्रकार हैं, एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, सीआरटी, आगे देखेंगे, ये भी आउटपुट डिवाइस है।
प्रिंटर के जो है जितने भी टाइप्स होते हैं वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर हो गया, ठीक है। और माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोफीचे है ना। माइक्रोफोन वो अलग है, वो इनपुट डिवाइस है, लेकिन माइक्रोफीचे ये क्या है दोस्तों, आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर ये तो है ही, है ना। हेडफोन याद रखना है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, है ना, ये भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर तो है ही, वीडियो तो है ना, और मॉनिटर तो बता दिए, ठीक है। ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वीडियो, और फिल्म रिकॉर्डर ये भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों, ऐड करिएगा। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉनिटर। ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर। तो मॉनिटर को दोस्तों आपका वीडियो भी बोलते हैं, क्या, वीडियो भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वीडियो का, एक मिनट दोस्तों, है ना, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, वीडियो है ना। तो वीडियो का जो है फुल फॉर्म याद रखना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फुल फॉर्म याद रखना, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाली दोस्तों सबसे क्या है, लोकप्रिय डिवाइस है मॉनिटर, जो डाटा और सूचनाओं को दोस्तों वीडियो आउटपुट, ठीक है, वीडियो के रूप में, आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है, जो देखते हैं ना, ठीक है। और कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को दोस्तों सूचना देकर यह कंप्यूटर और है ना यूजर के बीच क्या है, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। कौन, आपका मॉनिटर, ठीक है। तो ये है मॉनिटर, याद रखिएगा। और देखिए कि लेज़र, ओके, इसको देख लीजिएगा कि ये जानने के लिए है। तो लेज़र है ना, लाइट है ना, एम्प्लीफिकेशन बाय, देखिए, सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का जो है फुल फॉर्म है, याद रखना है। और ये एक उच्च क्षमता का दोस्तों प्रकाशी बिंब है, और कंप्यूटर में जो है लेज़र बिंब का जो है उपयोग ऑप्टिकल डिस्क, बार कोड रीडर, लेज़र प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिकल, है ना, याद रखना, फाइबर ऑप्टिकल संचार में किया जाता है, ठीक है। तो लेज़र का उपयोग, और लेज़र का जो आविष्कार है दोस्तों, थियोडर है ना मेमैन, ठीक है, थियोडर मेमैन ने 1960 में किया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों कि मॉनिटर का जो है वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण। तो देखिए डिस्प्ले के, है ना, डिस्प्ले के जो है किए गए रंग, है ना, कलर के आधार पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मॉनिटर के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, ठीक है। किसके आधार पर, कलर के आधार पर, ठीक है। तो देखते हैं डिटेल से। यह है पहला आपका मोनोक्रोम, है ना, मोनोक्रोम जो है मॉनिटर, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है यह मॉनिटर दोस्तों 2 रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, मोनोक्रोम, ध्यान दीजिएगा, कितने रंग में, 2 रंग में। और मॉनिटर की जो है, मॉनिटर के पृष्ठभूमि में, है ना, एक रंग होता है, जबकि सामने दिखने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका रंग जो है वो दूसरा होता है, ठीक है। तो मोनोक्रोम मॉनिटर में, ठीक है। तो इस प्रकार ये याद रखना, मोनोक्रोम मॉनिटर का जो ये, ठीक है। और ये दूसरा देखिए आपका, है ना, ग्रे स्केल मॉनिटर, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक क्या है, रूप है, जिसमें काले और सफ़ेद, ठीक है। तो ग्रे स्केल मॉनिटर में ब्लैक एंड वाइट रंगों के जो है मिश्रण से कई सेट प्रदर्शित किए जा सकते हैं, ठीक है, ये किए जाते हैं ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल के मॉनिटर में, ठीक है, ये ऐड करिएगा। अगला देखिए आपका कलर मॉनिटर, है ना। तो इसमें जो है 3 रंग, ध्यान दीजिएगा, कलर मॉनिटर में 3 रंग, है ना, देखिए, लाल, हरा और आपका नीला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, RGB, ओके, लाल, हरा और नीला, है ना, इस रंग का जो है प्रयोग किया जाता है। और इसके मिश्रण से दोस्तों अन्य रंग जो है प्रदर्शित किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे RGB, वही है, रेड ग्रीन ब्लू, ध्यान दीजिएगा, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर भी कहते हैं। और ये याद रखना है कि यह 16, 32 और या फिर 256 रंगों में दोस्तों डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखते हैं कि तकनीक के आधार पर भी दोस्तों मॉनिटर को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों CRT मॉनिटर, सबसे पहले क्या आया, CRT मॉनिटर, ध्यान दीजिएगा। तो CRT का पहले फुल फॉर्म याद रखने की, कैथोड रे ट्यूब इसका जो है फुल फॉर्म है, याद रखने। और इस मॉनिटर में दोस्तों ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना, इसमें बड़े जो है ट्यूब का जो है प्रयोग किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन बीम को दोस्तों नियंत्रित करके जो है डिस्प्ले प्रदर्शित किया जाता है, डिस्प्ले दिखाया जाता है, ठीक है। और ये टीवी स्क्रीन जैसा होता है। तो यहाँ पर मैं जो है स्क्रीन जो है इमेज सेट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है CRT मॉनिटर, ठीक है। अगला देखिएगा आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ध्यान दीजिएगा, LCD, ओके। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म याद रखना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 जो है परतों के बीच तरल क्रिस्टल जो है भरा जाता है, जिसमें वोल्टेज द्वारा दोस्तों
है ना वोल्टेज द्वारा प्रभावित का डिस्प्ले जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें है ना ये क्रिस्टल भरा रहता है और इसी के द्वारा दोस्तों वोल्टेज जो है ना इसमें वोल्टेज प्रसारित किया जाता है और उसी के द्वारा दोस्तों डिस्प्ले प्रदर्शित होता है। ओके, और ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रयोग है ना, इसका जो प्रयोग है लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में ये होता है और यह पतला और हल्का होता है और यही है कम विद्युत खपत करने वाला भी होता है ये। और ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों है ना, कैलकुलेटर, इनमें भी दोस्तों इसका प्रयोग होने लगा है। ठीक है, और देखिए एलईडी मॉनिटर, ये याद रखिएगा एलईडी मॉनिटर इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो देखिए कि इस प्रकार के जो है मॉनिटर में ओएलईडी है ना, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। ओके, जो डिजिटल डिस्प्ले दोस्तों प्रदर्शित करती है और इसका जो रेजोल्यूशन है और रिफ्रेश रेट दोस्तों बेहतर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह है कि एलसीडी मॉनिटर से दोस्तों भी ये एलसीडी मॉनिटर से भी ये क्या होता है, पतला और हल्का होता है। ठीक है, तो ये एलईडी मॉनिटर। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए मॉनिटर की जो है गुणवत्ता है ना, किसी भी मॉनिटर के जो है गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर मापा जाता है। तो इसका भी जो है क्वालिटी मापने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है ना। तो डॉट पिच ये याद रखना है ना, मॉनिटर की जो है क्वालिटी को मापने के लिए डॉट पिच, तो मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली दोस्तों हर सूचना या ग्राफ जो है छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं ना, जो छोटे छोटे डॉट से बनी होती है दोस्तों, उसी डॉट को क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है डॉट पिक्सल। ठीक है, याद रखना है पिक्सल कहते हैं। और ये डॉट जितने नज़दीक स्थित होंगे दोस्तों, चित्र जो है उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जितना दूर होगा दोस्तों, जितना पास होगा दोस्तों है ना, याद रखना है जितना जो है नज़दीक होगा, पास होगा, उतना ही बेहतर जो है चित्र होगा, याद रखना है। और ये याद रखना है कि है ना, और ये डॉट पर इंच ध्यान दीजिएगा, डीपीआई, इसे क्या है ना, डॉट पर इंच मतलब डीपीआई से मापा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो एक प्रकार है ना, जो ये है कि 1 इंच लंबाई में दोस्तों डॉट या पिक्सल की जो है कुल संख्या बताता है। ठीक है, तो यही है कि किससे मापते हैं दोस्तों मॉनिटर को, डीपीआई से। ओके, याद रखिएगा है ना, ध्यान दीजिएगा डॉट पर इंच। ठीक है, डीपीआई है ना। तो देखिए अगला देखिएगा आपका रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन से भी मापते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये है दोस्तों कि ये जो मॉनिटर है स्क्रीन पर जो है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, याद रखना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिशा में दोस्तों स्थित पिक्सल की जो है कुल संख्या और उसकी जो है गुणवत्ता को दर्शाता है। और रेजोल्यूशन अधिक होने से दोस्तों चित्र जो है साफ और क्लियर और चमकीला दिखता है। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा जो है मॉनिटर अच्छा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये है कि 15 इंच के दोस्तों SVGA मॉनिटर का जो है रेजोल्यूशन है ना 1024 इंटू दोस्तों 768 पिक्सल हो सकता है। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन से भी मापते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा, ज़्यादा होगा, उतने ही दोस्तों है ना मॉनिटर की क्वालिटी अच्छी होगी। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। देखिए रिफ्रेश रेट के आधार पर भी मॉनिटर को मापा जाता है, मॉनिटर की जो है गुणवत्ता को है ना देख सकते हैं। तो रिफ्रेश रेट यह बतलाता है दोस्तों कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को जो है रिफ्रेश करता है। और ये याद रखिएगा कि इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। और रिफ्रेश रेट अधिक होने से दोस्तों मॉनिटर की जो है गुणवत्ता बढ़ती है। ओके, जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना ज़्यादा वह मॉनिटर जो है ना क्वालिटी जो है अच्छा होगा। ओके, तो ये बैक नहीं हो रहा है दोस्त। ओके, चलिए देखिए रिस्पॉन्स पॉइंट। ओके, तो इसको देखिए कि रिस्पॉन्स टाइम किसी पिक्सल द्वारा दोस्तों एक रंग है ना, एक रंग को दोस्तों बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। और बेहतर मॉनिटर के लिए दोस्तों रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। ठीक है, ये ऐड करिएगा। देखिए कंप्यूटर मॉनिटर का जो है आकार है ना, मॉनिटर के जो है विकर्ण, ठीक है, मॉनिटर के विकर्ण डायगोनल की जो है लंबाई के आधार पर मापा जाता है। और यही है कि इसे सामान्यतः इंच में व्यक्त किया जाता है। और इस प्रकार 12 इंच लंबे और 9 इंच चौड़े मॉनिटर का जो आकार है 15 इंच होगा। बाकी यही है, सब देख लीजिएगा। ठीक है, किस किस से माप सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम, रिफ्रेश रेट, ठीक है, रेजोल्यूशन और आपका डॉट पर इंच, ठीक है, डीपीआई से माप सकते हैं। ये है ना मॉनिटर की जो है गुणवत्ता क्वालिटी को मापने के लिए है ना ये है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों प्रिंटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये भी प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा जो है कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और हाँ, अगर यहाँ तक आ गए हो दोस्तों तो इसको भी कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो प्रिंटर का वर्गीकरण ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 2 भागों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला दोस्तों प्रिंट है ना, प्रिंट क्षमता के अनुसार, और दूसरा जो है प्रिंट करने के तरीकों के अनुसार। ध्यान दीजिएगा,
प्रिंट क्षमता के अनुसार दोस्तों प्रिंटर के जो है 3 प्रकार हैं। ओके, याद रखिएगा, प्रिंट क्षमता के अनुसार प्रिंटर के 3 प्रकार हैं। कैरेक्टर प्रिंटर दोस्तों, लाइन प्रिंटर और आपका पेज प्रिंटर। ओके, और वहीं ये याद रखना है दोस्तों कि प्रिंट करने के तरीकों के अनुसार दोस्तों प्रिंटर के जो है 2 प्रकार हैं। पहला दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक आवाज़ करने वाला प्रिंटर, दूसरा है ना बिना आवाज़ करने वाला प्रिंटर, ध्यान दीजिएगा। ओके, और इसका भी दोस्तों प्रकार है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 प्रकार है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा हो गया आपका लाइन प्रिंटर। ओके, और कैरेक्टर प्रिंटर के दोस्तों 2 प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टर प्रिंटर के 2 प्रकार हैं। एक है दोस्तों आपका डेजी व्हील प्रिंटर, वही है जिसको गोल्फ बॉल प्रिंटर भी बोलते हैं, और दूसरा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ध्यान दीजिएगा। वहीं ये याद रखिएगा दोस्तों कि लाइन प्रिंटर के 3 प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा कि ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है ना। अगर ये पूछे जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जितने भी प्रिंटर हैं, है ना, यहाँ पर है ना, ये 1 2 3, ठीक है, ये 5 जो प्रिंटर है किस प्रिंटर के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये है ना कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर के है ना 3 प्रकार को याद रखना है, कैरेक्टर प्रिंटर के 3 प्रकार के याद रखना है, 3 प्रकार के याद रखिएगा, 3 प्रकार को। ओके, तो ये सब ऐड करिएगा, है ना। अगला देखिएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, कहीं मिलेगा नहीं। देखिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसके दोस्तों 3 प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है दोस्तों लेजर प्रिंटर और इसी को दोस्तों पेज प्रिंटर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो पेज प्रिंटर इन्हीं को कहते हैं, लेजर प्रिंटर को। और उसके बाद इंकजेट प्रिंटर और तीसरा जो है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो ये हो गया कुछ प्रकार, ध्यान दीजिएगा, ये सब है ना ऐड कर लीजिएगा आप लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले तो कैरेक्टर प्रिंटर, है ना। तो देखिए ये कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। ठीक है, तो तीनों को देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए कैरेक्टर प्रिंटर दोस्तों याद रखना है कि ये एक बार में एक कैरेक्टर जो है प्रिंट करता है कैरेक्टर प्रिंटर में। ओके, लाइन प्रिंटर याद रखना है दोस्तों कि लाइन प्रिंटर क्या है, ये जो है यह प्रिंटर एक प्रकार से दोस्तों एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, एक बार में क्या, इस प्रकार के जो है प्रिंटर में है ना एक बार में पूरा लाइन जो है प्रिंट होता है, ध्यान दीजिएगा। और यह है कि इसकी प्रिंट करने की जो गति है दोस्तों बहुत तेज होती है लाइन प्रिंटर। ठीक है, 200 से 2000 तक दोस्तों लाइन प्रति मिनट ये यहाँ प्रिंट कर सकते हैं इस प्रिंटर में। ठीक है, लाइन प्रिंटर में, ध्यान दीजिएगा। और अगला देखिएगा आपका है ना पेज प्रिंटर, ये ध्यान रखना है दोस्तों कि पेज प्रिंटर को ही लेजर प्रिंटर कहते हैं। ओके, तो ये याद रखना कि दोस्तों इस प्रकार के जो है प्रिंटर में एक बार में पूरा पेज जो है प्रिंट होता है। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए देखिए अब दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर वही है, पहले हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर को देखेंगे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो है टाइपराइटर की तरह दोस्तों पेपर और है ना इंक रिबन पर दोस्तों दबाव डालकर प्रिंट करता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों केवल एक ही रंग का जो है आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, आउटपुट एक ही रंग का जो है आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है। रिबन अगर काला होगा तो काला प्रिंट होगा, रिबन अगर लाल होगा तो लाल प्रिंट होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखना कि इम्पैक्ट प्रिंटर में दोस्तों आवाज़ होता है, खट 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 की आवाज़ होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो आवाज़ वाली है ना प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले है ना तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका देखिएगा है ना एक और है यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो दोनों को हम लोग देखेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, तो देखिए ये जो है धीमी गति का जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, ध्यान दीजिएगा। और ये है कि एक बार में दोस्तों एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। ध्यान दीजिए कि इसमें एक क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है दोस्तों, जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घूमता रहता है, ऐसे 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 घूमता रहता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, याद रखना है। ओके, और यह है कि इसमें प्रिंट हेड में दोस्तों कुछ छोटे छोटे जो है हथौड़े होते हैं, जो स्याही लगे रिबन पर दोस्तों प्रहार करके जो है कैरेक्टर को उभारते हैं। और इस कारण दोस्तों कार्बन की सहायता से है ना एक बार में दोस्तों कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। और डॉट की सहायता से है ना डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र भी दोस्तों उकेरे जा सकते हैं इसमें। और इसका जो है प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी जो है खर्च कम होता है, परंतु जो है प्रिंट की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ये है
आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो ये इसको ऐड करिएगा। ठीक है, चलिए ये है और भी है, तो ये याद रखना है ना। कैरेक्टर प्रिंटर तो है ही, और इसमें दोस्तों एक प्रिंट होता है, हेड होता है, वही है, बाकी ये सब देख लीजिएगा। रिबन पर चोट होता है दोस्तों, है ना। 80 कॉलम या 132 कॉलम की दो तरह की जो है क्षमताओं में होता है, और इसमें प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटर की अपेक्षा कम होता है, बाकी यही है, और स्पीड तो कम होता है। ठीक है, याद रखना है ना, स्पीड कम होता है, और यही है कि इसमें एक बार में केवल एक रंग पर प्रिंट किया जा सकता है, बाकी ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखना है कि इसे ही दोस्तों मोनो प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है इसे ही क्या मोनो प्रिंटर कहते हैं, और इसकी क्षमता जो है याद रखना DPI है ना, पर डॉट पर इंच से डॉट पर इंच में मापा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, चलिए डेजीविल प्रिंटर ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों देखिए ये भी क्या है ना, ये कंप्यूटर प्रिंटर जिसमें प्रिंट हेड की जगह दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें हेड की जगह दोस्तों याद रखना है ये डेजीविल लगा होता है। ठीक है, कौन से प्रिंटर का उदाहरण है ये, तो इम्पैक्ट प्रिंटर ध्यान दीजिएगा, और इसमें डेजीविल का दोस्तों है ना उपयोग होता है। मैं सब में दोस्तों इमेज सेट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो है ना इसमें डेजीविल लगा होता है, जो क्या है प्लास्टिक या धातु का बना होता है दोस्तों, और व्हील के बाहरी छोर पर क्या है अक्षर बना होता है, और एक अक्षर को दोस्तों प्रिंट करने के लिए है ना जो है डिस्क को घुमाना पड़ता है, और जब तक पेपर या अक्षर है ना सामने ना आ जाए तब तक दोस्तों हैमर जो है व्हील पर चोट करता है, और अक्षर है ना तथा अक्षर दोस्तों रिबन को चोट करके कागज पर एक अक्षर जो है प्रिंट करता है। ठीक है, और इसमें ग्राफ या चित्र जो है प्रिंट नहीं होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह शोर करने वाला तथा धीमी छपाई करता है। ठीक है, आवाज वही आवाज करता है। ठीक है, तो इसको ऐड करिएगा है ना। तो दो उदाहरण है ना, दो प्रिंटर याद रखने, डेजीविल प्रिंटर और आपका ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये बिना आवाज करने वाला प्रिंटर है। ठीक है, शांत रहता है ना, तो ये ध्यान दीजिए। देखिए इसके संबंध में कि इसमें जो है रिबन नहीं होता है दोस्तों, और इसमें विद्युत या रासायनिक विधि से दोस्तों स्याही का जो है छिड़काव करके इसमें प्रिंट किया जाता है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा दोस्तों कार्बन कॉपी जो है ना नहीं प्राप्त की जा सकती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो गति है ये तेज होती है दोस्तों, इसमें शोर भी कम होता है लेकिन शोर कम होता है। ठीक है, बहुत याद रखना है शोर कम होता है, और इसमें जो है काला तथा रंगीन है ना दोनों प्रकार के दोस्तों आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, काला और रंगीन दोनों। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट में। और इसमें यह है कि टेक्स्ट है ना रेखा चित्र इमेज कुछ भी दोस्तों हम लोग प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा नॉन इम्पैक्ट में। ठीक है, देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं थर्मल प्रिंटर। ओके, तो ये याद रखना कि यही है कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का जो है प्रयोग किया जाता है, जिस पे है ना ताप के प्रभाव से दोस्तों आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें जो है प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है और खर्च जो है अधिक आता है। ठीक है, ये है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, अगला देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। देखिए ये दोस्तों वही है कि नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, और इसमें स्याही की जो है बॉटल कॉटरेज, मतलब स्याही की बॉटल बोले तो कॉटरेज रखी जाती है, और इसमें एक प्रिंट हेड होता है दोस्तों जिसमें 64 छोटे छोटे नोजल हो सकते हैं, और विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा दोस्तों स्याही की बूंदों को कागज पर है ना जेट की सहायता से जोड़ा जाता है, जिसमें मनचाहे कैरेक्टर और आकृति प्राप्त की जा सकती है। इसमें जो है प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है दोस्तों, और इसका जो है आरंभिक लागत कम पर दोस्तों प्रति कॉपी जो खर्च है वो अधिक होता है। घरों ऑफिस में दोस्तों इस प्रकार के जो है होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर होता है, और ये ऐड करिएगा कि इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, और अलग अलग स्याही बॉटल का इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंक कॉटरेज का जो है इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें, तो इंकजेट प्रिंटर में। ठीक है, याद रखना है ना, छोटा छोटा बॉटल होता है, देख लीजिएगा आप लोग। ओके, मैं सेट कर दूंगा यहाँ पर इमेज। ओके, देखिए लेजर प्रिंटर सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इसमें सेमी कंडक्टर लेजर बीम, ध्यान दीजिएगा लेजर बीम है ना, प्रकाशी ड्रम याद रखना है, ये ड्रम भी लगा रहता है, देखे होंगे आप लोग। ओके, और इसमें जो है आवेशी स्याही टोनर है ना, कॉटरेज जो है ना कॉटरेज याद रखना, इसमें कॉटरेज भी लगा रहता है, और स्याही आवेशी स्याही टोनर काले रंग का होता है, इसका जो है प्रयोग किया जाता है।
और लेज़र बीम से दोस्तों प्रकाशित ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर जो ड्रम पर बनाई गई आकृति के है ना, आकृति के जो है विपरीत आवेशित है ना, उसको जोड़ के रखे रहता है, ठीक है, चिपका के रखे रहता है और स्याही को कागज पर दोस्तों चिपका देता है और वांछित जो है ना, मनचाहे जो हम लोग प्रिंट दिए रहते हैं वो प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है। और यही है कि एक रबर ब्लेड की सहायता से दोस्तों ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के जो है कणों को साफ किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है और ये याद रखिएगा कि यह किसी भी आकार, कैरेक्टर या चित्र जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोनर का उपयोग, कॉटरेज का उपयोग, ठीक है, तो ये याद रखना है। ये आपका लेजर प्रिंटर, प्रकाशी बीम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा लेजर बीम का इसमें उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। लेज़र प्रिंटर की जो है गुणवत्ता अच्छी होती है और यह है कि ये खर्चीला उपकरण है दोस्तों और इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। है मशीन जो है महंगा, लेकिन इसका जो है प्रति कॉपी जो है खर्च कम पड़ता है दोस्तों। और वही है ना, डीटीपी में इसका प्रयोग जो है खास तौर पर किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका एचपी का आता है, ठीक है, एचपी 1005 मॉडल, ये भी क्या है, लेज़र प्रिंटर है और बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि प्लॉटर, ठीक है, याद रखना है। तो ये भी दोस्तों प्रिंटर की तरह क्या करते हैं, हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग क्या होता है, बड़े कागज़ या दोस्तों उच्च स्तर के जो है ग्राफिक्स हो गया, चित्र हो गया, है ना, ग्राफ हो गया, है ना, उनको जो है प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और वही है कि इसका जो उपयोग है दोस्तों मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है, भवन निर्माण के क्षेत्र में, है ना, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने में, बड़े बड़े जो है ग्राफिक्स बनाने में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, इसमें जो है किया जाता है, ठीक है, ये सब याद रखना है। और प्लाटर के दोस्तों 3 प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार, ड्रम प्लाटर, ओके, ड्रम प्लाटर, फ्लैट ब्लेड प्लाटर, है ना, फ्लैट बेड प्लाटर और आपका इंक जेट प्लाटर, ठीक है, 3 प्रकार याद रखिएगा इसको, ओके। अगला देखिएगा दोस्तों ड्रम प्रिंटर, ठीक है, ड्रम प्रिंटर याद रखना है कि ये भी क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखिएगा। और इसमें प्रिंटिंग के लिए दोस्तों विशेष प्रकार के जो है ड्रम का उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो उपयोग है दोस्तों धीरे धीरे कम हो गया है वर्तमान में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ड्रम प्रिंटर में दोस्तों सिलेंडर के आकार के जो है ड्रम का उपयोग किया जाता है। और यह है कि छपाई के दौरान दोस्तों ड्रम जो है तेज गति से घूमता है। और प्रिंटिंग के लिए दोस्तों प्रिंट हैमर, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट हैमर या फिर प्रिंट हेड के जो है प्रहार है ना, चोट करती है, उसके बाद ही प्रिंट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है स्याही रिबन का भी उपयोग होता है, ओके, ये याद रखिएगा। और ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो है लाइन प्रिंटर है, क्या लाइन प्रिंटर है, ओके, ध्यान दीजिएगा, लाइन प्रिंटर है। और ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर तो है ही, साथ में ये लाइन प्रिंटर भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाइन प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ओके। और ये है कि है ना, लाइन प्रिंटर है जो एक बार में दोस्तों पूरी लाइन को जो है प्रिंट करने में सक्षम है। और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि इनकी जो है प्रिंटिंग स्पीड जो है ना, ध्यान दीजिएगा 300 से 2000 लाइन प्रति मिनट है, ओके। तो ये सब है, ऐड करिएगा इसको, ओके। देखिए अगला आपका चैन प्रिंटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये भी क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ ये लाइन प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर का 2 प्रकार हम बताए हैं, ठीक है, तो ये लाइन प्रिंटर है, ओके। और देखिए कि इस प्रिंटर में दोस्तों तेजी से घूमने वाली जो है चैन का जो है उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, चैन प्रिंटर कहा जाता है। और चैन के जो है बाहरी ओर दोस्तों अल्फ़ाबेट, नंबर या फिर सिंबल जो है उभरा होता है, ध्यान दीजिएगा। और लगातार घूमते हुए दोस्तों है ना, जिस ओर हेड लगा होता है वहाँ पर पेपर के बाद दोस्तों कार्बन जो है पेपर लगा होता है, ठीक है। और यही है कि प्रिंटर की जो है हेडर द्वारा चैन पर जो है प्रहार किया जाता है, जिसके बाद जो है उसमें उभरा हुआ आकृति पेपर पर छप जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। और ये क्या है, लाइन प्रिंटर है, ओके, ये सब है, ऐड करिएगा, ओके। अगला देखेंगे दोस्तों बैंड प्रिंटर, ठीक है, बैंड प्रिंटर, ध्यान दीजिएगा। तो बैंड प्रिंटर दोस्तों स्टील से बनी जो है एक पट्टी का जो है उपयोग करता है और ये स्टील स्ट्रिप पर दोस्तों उभरे हुए पात्र मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये भी दोस्तों क्या है, एक लाइन प्रिंटर है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर तो है ही, ध्यान दीजिएगा, लाइन प्रिंटर भी है, ठीक है, जो चैन प्रिंटर के समान है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें जो है चैन नहीं लगा रहता, ठीक है। इसमें क्या लगा रहता है, बैंड प्रिंटर में एक जो है स्ट्रिप का जो है उपयोग करता है, ओके, याद रखिएगा। और ये है कि बैंड प्रिंटर भी दोस्तों एक बार में जो है पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब है, इसको ऐड करिएगा, ठीक है।